Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी संजय जी, पार्टी के नेता उत्तर कृष्ण जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जोगेंद्र पासवान आपको संबोधित करेंगे। हम माननीय एसटी संजय जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। आज का मुद्दा है जो आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि बिहार सरकार के द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया है कुलपतियों के सिलेक्शन के लिए, जबकि पूर्व में अगस्त के महीने में बिहार के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के चांसलर के कार्यालय से भी एक इसी तरह का विज्ञापन निकला था कुलपतियों के चयन के लिए और उनकी नियुक्ति के लिए। मैं आपको बता दूं कि कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल महोदय के पास निहित है और राज्यपाल बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत ये अधिकार कुलाधिपति को है कि वो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करे। हाँ, इस नियुक्ति के पहले उन्हें सिर्फ राज्य सरकार से कंसल्ट करना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ये सारा अधिकार और विश्वविद्यालय से संबंधित सारे अधिकार बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलपति में एवं कुलाधिपति में निहित है। राज्य सरकार को सिर्फ एक ही अधिकार है, वो ये है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, क्योंकि सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं और बिहार का पैसा, सरकार का कंसोलिडेटेड फंड का पैसा विश्वविद्यालयों में दिया जाता है और उसको कैसे खर्च करना है ये विश्वविद्यालय और कुलपति देखेंगे। और राज्य सरकार को सिर्फ एक अधिकार है, वो ये है कि उनकी खाते का अंकेक्षण कराने का अधिकार, और अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो इसके लिए वो विश्वविद्यालय को कह सकते हैं, कुलपति को कह सकते हैं, और अगर इसके अलावा कुछ शिकायत करनी हो तो इसके लिए वो कुलपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। जबकि आपने देखा कि जो ये निकला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि राज्य सरकार अब कुलाधिपति को छोड़ करके स्वयं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके और कुलपति की नियुक्ति करना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। इससे लगता है कि जानबूझ करके सरकार के द्वारा कुलाधिपति के अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप हो रहा है और कुठाराघात हो रहा है और उनके सम्मान में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। इस मामले में जो भी राज्य सरकार का पक्ष आया है वो कहीं भी कानून सम्मत नहीं है और कानून के प्रावधानों के तहत वो बिल्कुल अवैध है। और राज्य सरकार का ये कदम, जिसके तहत दूसरा विज्ञापन निकला है, बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है। इसलिए मेरा कहना होगा कि राज्य सरकार इस पर तुरंत हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करके उस विज्ञापन को, जो कि उनके शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, उसको वापस लेना चाहिए। अन्यथा इस पर राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। उत्तर कृष्ण जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करना। जैसा अभी आपको पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय साहब ने बताया
कि ये सारा का सारा मसला जो अभी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन जो निकला है, और इस पे ये सारा का सारा बखेड़ा राज्य सरकार द्वारा जानबूझ के खड़ा किया गया है। इसके पीछे की सोच यही है कि नीतीश कुमार की सरकार हमेशा से हर चीज को कठपुतली की तरह देखना चाहती है। कुलपति का यह विशेषाधिकार है, कुलाधिपति का, कि कुलपतियों की नियुक्ति करे वो, परंतु नीतीश कुमार की सरकार गवर्नर हाउस को भी कठपुतली की तरह देखना चाहती है, जैसा कि नीतीश कुमार हमेशा करते आए हैं। और इसी कोशिश में उन्होंने जानबूझ के, उनकी सरकार ने एक ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्रिएट की है, संवैधानिक बखेड़ा खड़ा किया है। बिहार में आज के दिन में एक ऐसे गवर्नर हैं जो कि शिक्षा में गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और चूंकि माननीय महामहिम दलित समाज से आते हैं, इसलिए सरकार विशेष रूप से उनके ऊपर मानसिक दबाव बना करके गवर्नर हाउस को कठपुतली की तरह ट्रीट करना चाहती है। जहां तक रही संवैधानिक पक्षों की बात, तो अभी अभी जैसा कि बताया माननीय एसडी संजय जी ने, ये बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट है, ये बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 है। इस एक्ट के तहत ये बात स्पष्ट है कि माननीय गवर्नर साहब को ही किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को नियुक्त करने का अधिकार है। यह गवर्नर हाउस का विशेषाधिकार है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह सवाल पूछती है कि चूंकि गवर्नर साहब दलित समाज से आते हैं, इसीलिए सरकार उनके ऊपर मानसिक दबाव बना रही है, उन्हें कठपुतली की तरह ट्रीट कर रही है। अब हमारे साथी इस पे विशेष प्रकाश डालेंगे। जिस तरह से अपने एसडी संजय जी ने बताया है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 54 के तहत सिर्फ राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में ऑडिट करने का अधिकार है, न कि उसमें किसी तरह के अन्य मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो, ये दोनों में नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार स्वयं हमेशा से संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का काम किया है, तो नीतीश कुमार जी, आप एक दलित समाज से आने वाले महामहिम राज्यपाल के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपको करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा से दलितों को अपमानित और प्रताड़ित करते आ रहे हैं, जिसका उदाहरण है जीतनराम मांझी जी को उन्होंने प्रताड़ित किया। उसी तरह से नीतीश कुमार जी तो इतना मानवता और संवेदनशीलता दोनों को भूल करके आज के तारीख में वे संवेदनहीन हो चुके हैं, जिसका उदाहरण है हम देना चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में भर्ती थे तो इन्होंने एक फोन भी करना मुनासिब नहीं समझा था, जबकि रामविलास पासवान जी दलितों के सर्वमान्य नेता थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उसी तरह से इनके मंत्रिमंडल में आज शामिल हैं ललित यादव, जिन्होंने दीना रज्जक को नाखून, उसका एक एक नाखून कबारने का काम किया था। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा दलितों के खिलाफ और दलितों के अपमानित और प्रताड़ित करने वाला हो चुका है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप सचेत हो जाइए। आपने जिस तरह से संवैधानिक संस्थान महामहिम राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का काम किया है, आने वाला समय में बिहार का संपूर्ण दलित समाज इसका जवाब देगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री क्या, आप इस लायक हो जाएंगे कि आप दलितों के तरफ जाने का भी जुर्रत कभी नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, कोई सवाल? न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।